मैं जानती हूँ कि आशु मुझसे बहुत नाराज है। अगर तुमने उसे कहा होता कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो तो वो शायद मना करता, है ना? आप ऐसे क्यों सोचती हैं भाभी? आप ये भी अच्छी तरह से जानती है कि आशुतोष आपसे बहुत प्यार करता है और वो तो आपसे बात करने के लिए रुका भी था भाभी, लेकिन शायद वो कुसुम भाभी के साथ हुए अपमान को भुला ना पाया भाभी, इसीलिए वो आपसे बात किए बगैर चला गया। सिद्धार्थ, मैं मानती हूँ कि पापा ने गुस्से में जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी पिता होता तो वो भी शायद ऐसा ही करता। कोई भी पिता अपने बेटी के अधिकारों पर डाका डलते हुए नहीं देख सकता। गलत सोच रही भाभी आप, बहुत गलत सोच रही आप। वो भी कुसुम भाभी और आशुतोष के बारे में। अगर आप उन दोनों के बारे में ऐसा कुछ सोच भी रही है भाभी तो ये सिर्फ एक शक है, हकीकत नहीं। एक बात बताओ सिद्धार्थ, कौन सी पत्नी अपने अधिकारों का बंटवारा सहन कर सकती है? आशु जब सुबह उठता है तो चाय उसे उसकी भाभी पिलाती है। किसका हक है ये? जब वो ऑफिस जाता है या लौटता है तो रिसीव उसे उसकी भाभी करती है। क्या ये मेरा हक नहीं? मेरा पति खाना उसके भाभी के साथ खाता है, क्या ये भी मेरा हक नहीं? यहाँ तक कि रात को सोते वक्त दूध का ग्लास उसे उसकी भाभी देती है। तुम ही बताओ सिद्धार्थ, इन सब बातों के बाद क्या ये शक शक है, हकीकत नहीं? अभी बड़े घर वालों के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे घरों में भाभी को मां का दर्जा दिया जाता है, मां का दर्जा। और मैं आपसे पूछता हूं भाभी, अगर कोई मां ये सब करे तो उसे आप किस नजरिए से देखेंगे? बताइए। आप एक बात और मुझे बताइए भाभी, ये सब तो उस घर में तब भी चलता था जब समीर भैया जिंदा थे। तब तो आपको बुरा नहीं लगता था, तब आपने शक क्यों नहीं किया भाभी? और अब जब समीर भैया गुजर गए तो ये शक आपके दिल में क्यों आया भाभी? कहीं इसलिए तो नहीं कि आप मां बनने वाली है और कुसुम भाभी जवान है? हो सकता है सिद्धार्थ, हो सकता है, लेकिन मैं घर वापस जाना चाहती हूँ सिद्धार्थ। पापा नहीं मानते। आप चिंता मत कीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा, मैं समझ गया हूँ। अरे सिद्धार्थ, कब आए तुम? नमस्ते आंटी। नमस्ते, बैठो ना। नहीं आंटी, मैं अरे बैठो, मैं चाय मंगवाती हूँ। नहीं, चाय नहीं, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, फिर कभी। भाभी चलता हूँ, 10 बजे।